लाइन मीन्स क्या कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, बट आपने वेंडर को बताया कि मेरे को 1 दिसंबर को डिलीवरी चाहिए, देन मुझे 5 दिसंबर को डिलीवरी चाहिए, देन मुझे 15 दिसंबर को डिलीवरी चाहिए, देन 20 दिसंबर को डिलीवरी चाहिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेट, और मुझे कितना कितना क्वांटिटी चाहिए। सपोज यहाँ पे मुझे 140 क्वांटिटी चाहिए, 200 क्वांटिटी चाहिए, 500 क्वांटिटी चाहिए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माई शेड्यूल लाइन्स। तो आई डोंट नीड टू क्रिएट ए परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या कर रहा हूं, मैं वेंडर को बता रहा हूं कि मुझे डिलीवरी चाहिए और इस पर्टिकुलर डेट पे चाहिए। बट व्हाट इफ कि मेरे को पता है कि मुझे कब कब डिलीवरी चाहिए, और मैं उसको एडवांस में बता दूंगा अपने सप्लायर को। दिस इज व्हाट, दिस इज अ शेड्यूल लाइन। तो आई डोंट नीड टू क्रिएट ए परचेज ऑर्डर एवरी टाइम। अभी देखो क्या है कि यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड करो दैट आई विल शो यू इन ऐसे भी कि मेरे पास 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे को अगर 100 क्वांटिटी का बार बार मंगाना है, सो आई हैव टू क्रिएट ए 10 परचेज ऑर्डर। ठीक है, 10 परचेज ऑर्डर। अब लेकिन मैं किस टाइम पे करूंगा, बिकॉज मैं जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे कब मटेरियल चाहिए। समझ रहे हो? अब विद इन ए ईयर मुझे कभी भी वो मटेरियल चाहिए हो सकता है। सो आई विल क्रिएट ए परचेज ऑर्डर बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे कब चाहिए हो। ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू क्रिएट ए 10 परचेज ऑर्डर। कोई कुछ बोल रहा है क्या दिनेश? नहीं सर, मैं बस पढ़ रहा था ये। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट, ये अंडरस्टैंड करना है इसको कि दिस इज द केस व्हेन आई हैव ए कॉन्ट्रैक्ट बट आई डोंट नो कि मुझे कब डिलीवरी चाहिए, बट मुझे चाहिए वो डिलीवरी विद इन ए ईयर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, बट आई विल नॉट टेल देम डेट्स। सो आई विल क्रिएट ए परचेज ऑर्डर जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द केस, इज कॉल्ड। ओके, तो सर अगर हेलो, हाँ बोलो। मीन सर कि अगर हम पीओ बना रहे हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पे होगा, लेकिन जो हमारा शेड्यूल एग्रीमेंट है वो हमारा प्लानिंग के आधार पे होता है, प्लानिंग बेस्ड करेक्ट, होगा। नाउ यू अंडरस्टैंड इट करेक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका क्या होगा, आपके मटेरियल्स होंगे जो आपको रिक्वायरमेंट होगा, बट यू आर नॉट, दैट इज नॉट योर फ्रीक्वेंट परचेजिंग आइटम, है ना। मतलब उसको आपको डेली नहीं परचेज कर रहे हो, महीने में मुझे 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, समझ रहे हो? सो दैट इज नॉट मोस्ट फ्रीक्वेंट बट इट इज रिक्वायर्ड। शेड्यूल एग्रीमेंट क्या होता है कि दैट इज बेस्ड ऑन योर डेली फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट, फ्रीक्वेंट यूज। मुझे आपको पता है कि आपको डेली वो रिक्वायरमेंट है, या आपको हर 10 दिन में मटेरियल चाहिए, समझ रहे हो? अब देर इज अ डिफरेंस। आप देखो, लॉजिकल चीजें हैं बट इंटरव्यू और इतना ही है। मतलब ऐसा नहीं कि एससीपी में आपको कोई 10 ट्रांजेक्शन चलानी पड़ेगी इसको करने के लिए। नो, दिस इज द ओनली ट्रांजेक्शन, बट functionally it is very important to understand your outline process. So once you have a contract, then you can create a purchase order. Okay, but आपको 10 परचेज ऑर्डर क्रिएट करने हैं, एक ही करना है, 5 ही करने हैं, 2 ही करने हैं, देन दिस इज अप टू यू। बट दिस इज नॉट एवरी टाइम दैट लाइक कि आपको पहले नहीं पता। बट नाउ शेड्यूल एग्रीमेंट आपको इसको विदाउट रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, दैट यू कम हेयर एंड यू डायरेक्टली कैन क्रिएट अ ME31L that I will show you. Okay, so I'm not creating with any of these reference. I'm giving a document type, date, and enter. So that I'm giving supplier name. So this is my another supplier. Okay, this is a validity and date. This is a material agree, 1,000 quantity, 10 rupees price. Okay, so this is core item without invoices, please enter